हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का, वो भी बुक है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और कंसेप्ट का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और वैसे हम लोग 10th का जो भी मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, चाहे वो हिंदी में आप पढ़ रहे हो चाहे वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो करेंगे दोस्तों। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किए हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, एक ही एक्सरसाइज बचा हुआ है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे देखें, इसमें प्रूफ करने वाला है ये एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन का जो भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, प्रूफ करें या सिद्ध करें। तो इसमें दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि इसमें कैसे अप्रोच लेते हैं प्रूफ करने वाले में। तो पहले भी 1-2 स्टेप्स हम लोगों ने सीखा है और आज उसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो पहला स्टेप है कि आप LHS यानी इस साइड से जाएंगे, बाएं साइड से, और जो दाएं साइड या RHS में दिया हुआ है वहाँ तक पहुँचेंगे सभी कंसेप्ट्स लॉजिक्स को लगा के। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हुए। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो बहुत कम ही होता है, 5% या कहिए उससे भी कम, कि कभी कभी RHS से आपको जाना पड़ता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर रहा तो आप, और ये सिंपल रहा तो वहाँ तक आप पहुँचते हैं। दूसरा स्टेप। तीसरा दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जिसमें अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तीसरा स्टेप यही है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ये भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, सिंपल दोनों में से कोई नहीं रहता है। तो इसको भी कुछ दूर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी कुछ दूर सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक कॉमन एक्सप्रेशन, ये कॉमन वैल्यू आ जाता है। अब उससे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे आपका प्रूफ हो जाएगा। आधा दूर इससे आधा इससे एक कॉमन वैल्यू आ जाता है, उसी को लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो वही करने जा रहे हैं दोस्तों, तीसरा तरीका। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन। LHS क्या है हमारा, 1 + sec A बाय 1 sec A। ठीक है दोस्तों, sec A। इसको क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं। जब भी sec, cot, cosec, tan इतना जब भी रहे, वो भी डिवीजन में ऊपर नीचे, तो आप वहाँ पर साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करें। तो वही करेंगे पहला स्टेप। क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, सेक को लिखेंगे 1/cos A। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये पहले क्लास की बात है। ठीक है, 1/cos A, सेक का मान लिखें। अब दोस्तों, चाहे फ्रैक्शन बोलिए चाहे हिंदी में भिन्न का जोड़ बोलिए, ये एक इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतना को ऊपर में। तो क्या लिखेंगे, cos है, cos रह जाएगा, यही हो जाएगा cos A + 1 बाय क्या है 1/cos A। और दोस्तों आप जानते हैं, बार बार बोले हैं कि अगर 2 रहे तो उसको नीचे वाले को उलट देना है। तो क्या हो जाएगा, cos A को थोड़ा सा 1 + cos A लिखते हैं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, cos A। अब डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, बस नीचे का ऊपर कर दिए तो cos A। एक है
एक दे ना दे, भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, ये पहला कंडीशन। अब हम लोग यहीं पर RHS लेके चलते हैं, आपको नीचे चलना है लेके LHS, इसको 1 मान लें, फिर RHS नीचे लेके चलें अपने कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। RHS इज इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इसको सिंपली आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसको अगर 1 के बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में उतना कंसेप्ट बैठेगा और आप जैसे चाहे घुमा सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ये नहीं लगा वो नहीं लगा वो, आप लगाते रहें, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, ये सेम आ गया। तो क्या करेंगे, एक और फार्मूला होता है जो आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए के जगह 1, बी के जगह कॉस स्क्वायर ए। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय, क्या लिख सकते हैं, नीचे का जो रहेगा वही। अब दोस्तों ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। इसको 2 मान लें और लिख सकते हैं LHS ये हुआ, RHS ये हुआ। तो क्या हो गया, प्रूफ सबसे आप नीचे लिखेंगे, हम नीचे ही लिख देते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ये आपका बन गया। एक और तरीका आप अपना सकते हैं जो कि लॉजिकल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, सिर्फ अगर आपको LHS से पहुंचना है तो अगर यहाँ तक पहुँचे और आपका टारगेट है कि हमको ये पुराना है, तो ऐसे लॉजिकल ये नहीं है, लेकिन आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, कभी देखते होंगे कि नीचे से गुना भाग होता है और ये हम लोग ऊपर से गुना भाग कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है फ्रैक्शन किससे, जब नीचे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो उसके कंजुगेट से अगर प्लस रहे बीच में तो माइनस से गुना और भाग कर दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लेकिन ये लॉजिकल नहीं है कि सिंपल हो और उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, इसीलिए यही मेथड ठीक रहेगा, दोनों को लेके चलना। तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया बटे 1 माइनस कॉस ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, और ये क्या हो गया, बराबर RHS इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। लेकिन दोस्तों आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, जो कि एक सही तरीका है, और ये तरीका सिंप्लीफाई करने का नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।